ऐसे क्यों देख रहे हो रोहन? बस ऐसे ही। तुम दिन रात यहाँ घर में ऐसे ही बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? मैं करूँ भी तो क्या करूँ माँ? पहले तुम नौकरी कर ही रहे थे ना। जब मैं और दीपक गोवा में थे तो तुम यहाँ अकेले अपना गुजारा कर रहे थे ना। तब और आज में बहुत फर्क है माँ। तब जो घटना हमारे साथ घटी, आप मेरे साथ नहीं रह रही थी। आज हालात अलग है, वक्त अलग है। कौन सा वक्त अलग है? तुम ऐसे ही कुछ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आखिर में रोहन तुम मेरे ऊपर कब तक डिपेंड रहोगे? मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से जिए। मैं टेंशन में नहीं जीना चाहती। और जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते तो मुझे फिक्र तो होती रहेगी ना रोहन। मुझे तो ऐसा लगता था कि आपको टेंशन में जीने में बहुत मजा आता होगा। क्या मतलब? मतलब कि मेरे पैदा हो जाते ही आप लोगों की जायदाद के पीछे मुझे एक डर में जीना पड़ा। इस डर में कि कहीं मुझे कोई उठा के ना ले जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को इससे कोई टेंशन नहीं हुई होगी, लेकिन कभी आपने या पापा ने ये सोचा कि मुझ पे क्या गुजर रही होगी? अचानक एक फोन कॉल की वजह से आप मेरे कमरे की तरफ भाग के चली आती थी। मुझको देखकर आपको तो चैन आ जाता था, लेकिन मुझ में एक डर सा पैदा हो जाता था। हर पल, हर वक्त मुझे ये डर लगा रहता था कि कहीं मुझे कोई उठा के ना ले जाए। रोहन! हाँ माँ, हाँ। और यही नहीं, मेरे बाप का मर्डर हुआ और आप चुप रही। अगर आपने अपने दुश्मन का सामना कर लिया होता तो आज इस घटना से हम मुक्त हो चुके होते। लेकिन नहीं, आपने लड़ना पसंद नहीं किया, बल्कि अपना रेस्टोरेंट उसको सौंप दिया और खुद चैन की नींद सोने लगी। लेकिन मैं थक के खाता रहा, नौकरी की तलाश में मारा फिरता रहा, और ऊपर से मेरे अंदर का गुबार मेरे बाप के कातिल के लिए बढ़ता रहा। क्या हक बनता था आपका मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाने के लिए? आज एक डरा हुआ इंसान सिर्फ आपकी बदौलत हूं मैं। क्या कह रहे हो रोहन? मैं सही कह रहा हूं माँ। क्या हक बनता था आपको कि इतने सालों के बाद मिली चैन की जिंदगी उजाड़कर एक दीपक सेठ के लिए आप बॉम्बे से गोवा चली गई? क्या हक बनता था आपका? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम ये जानते हो कि तुम्हारी इन बातों से मुझे कितना गुस्सा आता है, कितना दुख होता है? मैं सब जानता हूं माँ, सब जानता हूं। लेकिन असलियत तो ये है कि मैं दुनिया से डरा हुआ इंसान जरूर हूं, लेकिन धीरे धीरे आपसे डरना बंद हो गया हूं। मैं आपको समझने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि मैं आपको समझना चाहता ही नहीं हूं। रोहन! I hate you, माँ। I hate you for putting me through all this. लेकिन अब आपकी जो मर्जी हो वो करो, मैं आपको रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। तुम पागल हो गए हो क्या रोहन? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं आपको माँ मानता ही नहीं हूँ। आपसे तारा मिलने आई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन अब मैं समझता हूँ, सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ झेलने के बावजूद, अपना बेटा खो जाने के बावजूद वो आपको अपना दोस्त मानती नहीं है। सिर्फ आपको दोषी ठहराती है वो, सिर्फ आपको।